अभी ब्लैक फंगस का प्रकोप शुरू ही हुआ था कि व्हाइट फंगस कैंडिडियासिस नामक बीमारी के भी केसेस सामने आने लगे हैं। आइए जानते हैं व्हाइट फंगस कैंडिडियासिस के बारे में। तो दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। क्या आपको भी होती है भोजन निगलने में दिक्कत? यदि आपकी इम्यूनिटी कम है या फिर आप इनहेलर का प्रयोग करते हैं तो सतर्क रहें। 100 में से 50% बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरियल, वायरल व फंगल अटैक से जन्म लेती हैं। इनमें से फंगल इन्फेक्शन के मामले ज्यादातर त्वचा संबंधी रोगों में सामने आते हैं, लेकिन कई बार भोजन नली में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में मरीज को भोजन निगलने और गले में अटकने जैसा महसूस होता है। असल में ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा कम है, उनमें इस रोग की आशंका बढ़ जाती है। जाने इस बारे में। इस एसोफेगल कैंडिडाइटिस, एसोफेजियल कैंडिडियासिस नामक बीमारी में मरीज को भोजन निगलने में दिक्कत होने के साथ ही चीजें बेस्वाद लगने, हल्का बुखार आने, गले में असहज महसूस करने, आवाज में हल्का सा बदलाव और कई बार गले व सीने में दर्द का एहसास होने जैसे लक्षण भी सामने आते हैं। एसोफेगल कैंडिडाइटिस की समस्या क्या है? मानव शरीर में त्वचा, मुंह, गला व आंतों में सामान्यतः फंगस मौजूद होते हैं, जिनसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। कैंडिडा प्रजाति के फंगस की संख्या अधिक होने से यह शरीर में अटैक करने लगता है। यह जब भोजन नली पर आघात करते हैं तो स्थिति एसोफेगल थ्रश कहलाती है। मेडिकली इसे एसोफेगल कैंडिडाइटिस भी कहते हैं। किन लोगों में इस रोग की आशंका अधिक होती है? ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम होती है, उनमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। बुजुर्गों में, डायबिटीज रोगी, एड्स या HIV और कैंसर के इलाज के लिए जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, उनमें इसकी आशंका अधिक होती है। इसके अलावा कुछ मामलों में यह रोग बच्चों में भी पाया जाता है। किस तरह करते हैं समस्या की पहचान? जवाब: मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी हिस्ट्री पर गौर किया जाता है। इसमें खासतौर पर उसकी उम्र, किसी अन्य रोग से पीड़ित तो नहीं या उसके लिए कोई दवा तो नहीं चल रही है। इससे संबंधित जांचों के अलावा एंडोस्कोपी टेस्ट से भी समस्या का पता चलता है। बेहद कम मामले ही होते हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इलाज के दौरान किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जवाब: इलाज के दौरान या बाद में भी कुछ सावधानियों को बरतना जरूरी होता है। कई बार लेटने पर भोजन नली में भारीपन महसूस होता है, इसलिए लेटते वक्त सिर के नीचे तकिया लगाएं। पर्याप्त आराम करें और गरिष्ठ भोजन के बजाय हल्की फुल्की चीजें खाएं। किन कारणों से यह समस्या तेजी से बढ़ने लगती है? अस्थमा रोगियों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य और रोटाकैप इनहेलर के प्रयोग से फंगस तेजी से भोजन नली में फैलते हैं। बेहद कम मामलों में यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं। एसोफेगल थ्रश का इलाज किस तरह से करते हैं? मरीज की स्थिति और गंभीरता के अनुसार एंटीफंगल दवाएं कम से कम 2 हफ्ते तक दी जाती हैं। इसके तहत ध्यान रखते हैं कि फंगस की संख्या खत्म हो व यह अन्य अंगों में फैले नहीं। साथ में फंगल इन्फेक्शन के कारण गले पर आई सूजन को कम करने के लिए भी दवाएं दी जाती है। गले पर दबाव न पड़े, इसलिए मरीज को कम बोलने की सलाह देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए वर्थ हियरिंग व्हाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पब्लिश करें आपको उसकी सूचना मिल जाए।